हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का लेसन। इसमें हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। इन लास्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समटाइम वी यूज़ द टर्म न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप भी ये टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है आपका, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? इट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखे थे सेल ऑर्गेनल्स उसके पास अब्सेंट थे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा ऑल आर प्रेजेंट। मीन्स ये एक फुलफिल स्ट्रक्चर है आपका। देन जेनेटिक मटेरियल जो है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो डायरेक्टली आपका साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड था, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर वो कंडेंस हुआ है, एक तरह का रैपिंग है आपका, प्रॉपर अरेंजमेंट है, आपको इस फॉर्म में वो मिलेगा। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है आपका, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो डीएनए का स्ट्रक्चर सराउंडेड होगा। इट कंटेन जेली लाइक ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड दैट मटेरियल वी कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये टर्म हमने देखी थी, जो लिक्विड मटेरियल है, वैसे ही लाइक जेली लाइक मटेरियल और लिक्विड मटेरियल present in the cell in case of eukaryotic cell is called protoplasm. jelly like translucent material protoplasm। अब प्रोटोप्लाज्म को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे हम सेल ड्रॉ करेंगे, इट इज़ द आउटर। यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ करेंगे, इट इज़ द आउटर कवरिंग दैट वी कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में डिटेल में हम आगे इसी लेसन में देखेंगे, हाउ इट इज़ फॉर्म। देन इनसाइड इट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट? दैट इज़ द डीएनए स्ट्रक्चर that we call the genetic material or chromosome. DNA is in the form of chromosomes. Okay, इसके अंदर ये जो जेली लाइक ट्रांसलूसेंट मटेरियल है इनसाइड द सेल दैट वी कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और ऐसा ही कुछ जेली लाइक ट्रांसलूसेंट मटेरियल आपका इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, तो दैट जेली लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। and collectively to cytoplasm and nucleoplasm we called protoplasm। दोनों को मिला के जो वर्ड बनता है that we called protoplasm। then the next characteristics is that in plant cell wall is present, it is outside of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, बट इट इज़ अब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये एक आपका डिफरेंस का पॉइंट हो सकता है, द सेल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। सेल वॉल काय की बनी है? ये सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की, एंड सेल्यूलोज इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। It is present only in plant cell, that is the most important things. Then the next characteristics in eukaryotic cells. Eukaryotic cells found in rest of kingdoms
रेस्ट ऑफ किंगडम मीन्स हमने 5 किंगडम सिस्टम देखा था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं। तो मोनेरा के मेंबर जो है ऑल प्रोकैरियोटिक सेल को बिलोंग करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो बच्चे वाले किंगडम है दैट इज़ द प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो किंगडम है इसके सभी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो सेल्स होगी वो यूकैरियोटिक सेल होगी। ओके, द सेकंड डिफरेंस पॉइंट क्या आएगा आपका? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे सेकंड जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड अब्सेंट इन एनिमल्स। प्लास्टिड क्या है? कलर पिगमेंट है, लाइक अ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, एनिमल्स में अब्सेंट है, क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक सेल्स है आपके। देन सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड अब्सेंट इन प्लांट सेल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, हम इसी लेसन में आगे देखेंगे। ये थर्ड डिफरेंस आ जाएगा आपका प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बीच का। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन नंबर इन प्लांट सेल। स्मॉल इन नंबर दैट्स वाई ओनली 1 या 2 वैक्यूल्स मिलेंगे प्लांट सेल में, बट बड़े बड़े साइज़ के होंगे, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में टोटली अपोजिट कंडीशन है। वैक्यूल्स जो होंगे वो स्मॉल इन साइज होंगे एंड मोर इन नंबर होंगे। देन जो आउटर वॉल है आपकी वैक्यूल्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका वैक्यूल कैरी करता है इनसाइड द सेल, तो आउटर वॉल वी कॉल द टोनोप्लास्ट। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है डेट वी कॉल टोनोप्लास्ट। एंड टोनोप्लास्ट एक स्पेशल रोल परफॉर्म करता है इन द साइटोस्केलेटन, क्योंकि आपके सेल का जो शेप मेंटेन होता है वो वैक्यूल्स की वजह से ही शेप उसका मेंटेन हो पाता है प्रॉपरली। न्यूक्लियस इज़ कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ सेल। इसको कंट्रोलिंग ऑर्गन क्यों कहा गया? क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स के जितने भी फंक्शन हैं ये सभी सेल फंक्शन आपके न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सेल हैव अ वेरियस लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला एंड पिलाई देखा था, वैसे यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे डिफरेंट लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। इनकी स्टडी हम आगे जाके करेंगे ही। इस तरह से यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेल ऑर्गेनल्स है उसकी डिटेल पढ़ेंगे।